जांच है वो और तेजी के साथ होती चली जा रही है। और ऐसे में हम आपको बताएं कि जब एटीएस ने पूछताछ की सीमा हैदर से, तो किस तरीके से सीमा हैदर एटीएस के जो तमाम सवाल थे उसमें फंसती हुई चली गई और किस तरीके से ये शक और ज्यादा गहराता चला गया। कुछ एक ऐसे कोड वर्ड्स भी इस्तेमाल किए गए थे जिसके बारे में जो यूपी एटीएस है उसने पूछताछ की है। वो दरअसल आईएस से जुड़े हुए थे, क्योंकि फूफी और फल जैसे जब शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है तो फूफी का साफ तौर पर मतलब ये होता है कि जब कोई पर्सन, कोई इंसान दूसरे देश के बारे में गतिविधियां आईएसआई को जब बताता है, खुफिया जानकारियां बताता है, तो फूफी शब्द का इस्तेमाल होता है। वहीं फल जैसे शब्दों का इस्तेमाल पैसों के लेन देन को लेकर होता है। देखिए ये रिपोर्ट और समझिए जरा। सुरक्षा एजेंसियों के लिए सीमा गुलाम हैदर एक पहेली बनती जा रही है। हर दिन सीमा के कई राज से पर्दा उठ रहा है। पिछले 2 दिनों में सीमा से हर उस सवाल का जवाब मांगा गया जो एटीएस को खटक रहा है। सीमा गुलाम हैदर कौन है? सीमा का आईएसआई और पाकिस्तानी सेना से क्या रिश्ता है? किसके कहने पर सीमा हैदर भारत आई? सीमा का भारत आने के पीछे मकसद क्या है? दूसरे दिन की पूछताछ में सीमा ने साफ कह दिया था कि सचिन के अलावा भी वो भारत में कई और लोगों के संपर्क में थी, जिसमें से ज्यादातर दिल्ली एनसीआर के लोग हैं। अगर ऐसा है तो आखिर सीमा किस तरीके से उन सभी से संपर्क कर रही थी? यूपी एटीएस को शक है कि सीमा हैदर जरूर कुछ छिपा रही है। अब ऐसे में सूत्रों के हवाले से खबर है कि सीमा के कोड वर्ड को भी यूपी एटीएस डिकोड करेगी। यूपी एटीएस ने अब तक की पूछताछ में यह भी पूछा कि क्या सीमा से किसी ने मोबाइल पर मैसेजिंग और इंटरनेट से चैटिंग में सावधानी बरतने के लिए कहा था या किसी कोड के बारे में उसे बताया गया था। सीमा हैदर से यूपी एटीएस के अधिकारी लगातार पूछताछ कर रहे हैं। यूपी एटीएस के बड़े अधिकारियों ने सीमा हैदर से फूफी शब्द के इस्तेमाल और फल शब्द के इस्तेमाल के बारे में पूछा। दरअसल आईएसआई फूफी शब्द का इस्तेमाल उन लोगों के लिए करती है जो देश के बड़े इंफॉर्मेशन निकालकर आईएसआई तक पहुंचाते हैं। वहीं फल शब्द का इस्तेमाल पैसे का लेन देन के लिए किया जाता है। बहरहाल यूपी एटीएस के अधिकारियों का सीमा हैदर पर शक गहराता जा रहा है। पूछताछ में एटीएस ने फूफी और फल के कोड वर्ड के बारे में भी पूछा। दरअसल आईएसआई में फूफी उस शख्स को कहा जाता है जो देश से जुड़ी जानकारियां आईएसआई तक भेजने का काम करता है। फल का नाम रुपयों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यूपी एटीएस के सीमा हैदर से सवाल थे कि आखिर वो इतनी शुद्ध हिंदी कैसे बोल लेती है। सीमा हैदर को हिंदी रीति रिवाजों के बारे में कैसे पता है? नोएडा के रवुपुरा गांव तक पहुंचने में किन लोगों ने उसकी मदद की? पर ऐसे कई सवालों का सीमा हैदर जवाब नहीं दे पाई। इतना ही नहीं, पूछताछ के दौरान ये भी पता चला कि सीमा ने कई सैन्य अधिकारियों को भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। सीमा हैदर नेपाल होते हुए भारत पहुंची है। लंबे समय से पाकिस्तान नेपाल रूट का इस्तेमाल मानव तस्करी, ड्रग्स, जाली नोट, हथियार और आतंकियों को भारत भेजने के लिए कर रहा है। सरहद से सटे इन इलाकों में आईएसआई ने अपनी जड़ें जमा ली हैं। ऐसे में खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर है कि सीमा हैदर मामले में आईएसआई एंगल भी खंगाला जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक सीमा हैदर मामले की जांच में जुटी यूपी एटीएस अब कुछ बैंक खातों से जुड़ी ट्रांजैक्शन भी चेक कर रही है जो सचिन और उसके जानकारों के हैं। ऐसे में सूत्रों के मुताबिक जानकारी जुटाई जा रही है कि पाकिस्तान से आते वक्त सीमा के पास कुल कितनी रकम थी। क्या उसने सचिन के खाते में कभी कोई रकम डाली थी? क्या सचिन ने भी पैसा सीमा को दिया था? इन सबका मकसद सीमा के फाइनेंशियल स्टेटस को पता करना है। सीमा हैदर जब पाकिस्तान से नेपाल होते हुए भारत पहुंची थी तो उसके पास कुल कितनी रकम थी? उसने सचिन के खातों में क्या कोई रकम डलवाई थी या फिर सचिन ने उसे कुछ पैसे दिए थे? इस पूरी ट्रांजैक्शन की मनी ट्रेल को इस वक्त एटीएस की टीम पता लगा रही है। दरअसल सीमा का दावा है कि पाकिस्तान में उसने अपने घर को 12 लाख रुपए में बेचा था, जिसके बाद वो भारत आई। लेकिन एजेंसियों को ये बात रास नहीं आ रही है।
सीमा हैदर जब तक प्यार के दावे करती थी तब तक तो ठीक था, जब तक पबजी खेलकर दोस्ती हो रहा और फिर उसके बाद प्यार इकरार, उसके बाद सरहद से उस पार से इस पार आना, तब तक भी ठीक था। लेकिन सवाल वहां पर भी उठने लगे जब सीमा हैदर ने हिंदुस्तानी आर्मी ऑफिसर्स को रिक्वेस्ट भेजनी शुरू की। यहां तक भी ठीक है, लेकिन और ज्यादा अपडेट के लिए हम रुक कर लेंगे, हमारे सहयोगी दीपक विज भी जुड़े हुए हैं। दीपक, 2 दिन एटीएस ने पूछताछ की और उसके बाद जानकारी ये मिल रही है कि उसे सेफ हाउस में कहीं रखा गया है और हो सकता है वहां भी आज भी पूछताछ हो। बिल्कुल इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि सेफ हाउस के अंदर पुलिस को पता है कि वहां पर भी पूछताछ, अगर उनके पास कुछ सवाल ऐसे हैं तो वहां पर भी पूछताछ हो सकती है, क्योंकि मीडिया की नज़रों से दूर रखा जा रहा है सीमा हैदर को और सचिन को। क्योंकि शुरुआती दौर में जिस तरह से बयान दोनों ने दिए थे उसके बाद से ही कई ऐसे राज सामने आए हैं जिनका पता लगाने के लिए इस वक्त एटीएस की टीमें जुटी हुई हैं। लेकिन अभी कई एजेंसियों को इनसे पूछताछ करने, क्योंकि एटीएस के अलावा आईबी और जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो भी इनसे पूछताछ कर सकती हैं या कर रही हों, इसके बारे में जो दूसरी जानकारियां आ रही हैं। वहीं साथ ही सेफ हाउस के अंदर क्या आज दिन भर दोनों से पूछताछ की जाएगी या नहीं, ये कहा जाना मुश्किल है, लेकिन देर शाम तक वहां पर पूछताछ होगी। उसके बाद सेफ हाउस में ही उसे रखने की यहां पर इजाजत दी गई है। शायद सुरक्षा कारण होंगे या फिर कोई और वजह की कहीं वो लोग फरार होने की कोशिश न करें, और इसी वजह से उन्हें अभी भी पूछताछ में आगे भी शामिल होगा। लेकिन जो जांच अब तक हुई है उसमें चाहे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की बात करें या फिर फॉरेंसिक जो उनके पास एविडेंस और दूसरी चीजें मिली थी उसकी रिपोर्ट की बात करें, तो उसमें अभी कुछ समय लग सकता है। लेकिन जो जांच चल रही है वो बिल्कुल तेजी से हो गई है। पिछले 2 दिनों में लगातार जांच जो है एटीएस ने तेज कर दी है, ताकि जल्द से जल्द उनके हर जो तहकीकात इसलिए की जा रही है ताकि उनकी तह तक जाया जा सके। और ये जरूरी भी है कि कुछ एविडेंस को वो मिस कर दें या गायब कर दें, तो ये सारी चीजें अभी चल रही है। जी बिल्कुल। और देखिए, सीमा हैदर से एटीएस ने कोडवर्ड से संबंधित कुछ सवाल भी किए हैं। ये कोडवर्ड पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े हुए हैं। अब सीमा से पूछा गया है कि क्या उसने चैट के दौरान कभी ऐसे कोडवर्ड का इस्तेमाल तो नहीं किया है। ये कौन सी कोडवर्ड है, आपको इस वक्त हम दिखाएंगे। देखिए, सबसे पहला कोडवर्ड जो है वो है फूफी, और दूसरा जो कोडवर्ड है वो है फल, यानी कि ये अलग अलग भाषाओं में क्या इन शब्दों का इस्तेमाल उसने किया, पूछा गया है। अब मैं दोनों शब्दों के बारे में आपको बताती हूँ, इसके मायने क्या है। फूफी आईएसआई की खबरी के लिए कोड वर्ड है। फूफी कहने का मतलब कि आईएसआई जो खबरी दूसरे देशों में रखता है उसके बारे में। फल मतलब रुपयों के लिए कोड वर्ड है ये। तो ये दोनों शब्दों का इस्तेमाल क्या कभी भी उसने गेम खेलते वक्त किया है, ये उससे पूछा गया। और क्या इन कोडवर्ड का इस्तेमाल उसकी तरफ से किया गया, ये जब सीमा हैदर बताएगी तो आगे शायद कुछ और सवाल उससे किए जाएंगे। अब सीमा हैदर से जुड़ी इस वक्त की 10 बड़ी खबरें दिखाते हैं। सीमा हैदर केस में आईएसआई एंगल को लेकर जांच शुरू। खुफिया एजेंसियों को सीमा हैदर के नेपाल रूट से भारत आने को लेकर संदेह है। सीमा हैदर के कोड वर्ड्स को डिकोड करेगी यूपी एटीएस। एटीएस की पूछताछ के बाद सीमा हैदर पर गहराया शक। एटीएस का दावा सीमा हैदर ने किया था फूफी और फल कोडवर्ड का यूज आईएसआई